हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद इम्पैक्ट पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टर्म 1 का चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम इस क्लास में एमसीक्यू के थ्रू समझेंगे। मैंने इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो आपको पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आप में से जिसने भी वन शॉट वीडियो नहीं देखी है जरूर जाकर देखें, उसे आप एक बार वॉच करिए। लगभग 20-30 मिनट की वीडियो है। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर से कहीं भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। छोटे से छोटे मोटे जितने भी कंसेप्ट हैं वो आप पढ़ चुके होंगे। एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, ये सब मैं उस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें। उसके बाद नेक्स्ट उसी चैप्टर के हम आज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिससे कि वो चैप्टर आपका जो टर्म 1 का बोर्ड पेपर होगा आपका क्लास 9th के लिए, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और मैं ये दावे से बोल सकता हूं कि आप उसमें फुल मार्क्स स्कोर करके आएंगे। बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एमसीक्यू के थ्रू चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे और एकदम अच्छे तरीके से हम उस चैप्टर को क्लियर कर देंगे। उसी में सबसे पहले हम एमसीक्यू कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैं एमसीक्यू कराऊंगा ये एज इट इज आपको आपके पेपर में जो टर्म 1 का पेपर होगा उसमें पेपर में दिखेंगे। आपको करना क्या है कि इन सबको एक कोई फेयर नोटबुक बनाइए, उसमें नोट करते जाइए और विद सॉल्यूशन इनकी प्रैक्टिस करिए। ओके, जिससे कि जब पेपर हो तो आपको इन क्वेश्चंस को ये ना हो कि आपका रिवीजन ही ना हो। तो इसलिए उसको एक जगह पर नोट करिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पॉइंट -3,5 लाइज इन द। देखिए मैंने आपको क्वाड्रेंट पढ़ाए थे, जब मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस किया था तब मैंने आपको क्वाड्रेंट बताया था क्वाड्रेंट क्या होता है। वही चीज है इसमें -3,5 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। आपको बताना है कि ये जो नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आपको बेसिक बिल्कुल नहीं आता तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से आप उस वीडियो को वॉच करिए, आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये है एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये है एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। ओके, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हम क्वाड्रेंट की नंबरिंग करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। देखिए वॉच जो आपके घर में वॉच होगी क्लॉक, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। और ये जो क्वाड्रेंट के नंबर्स हम जो नंबर्स डालते हैं वो किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालते हैं। तो ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इनके अगर हम सिंबल की बात करें, जो इसमें सिंबल आएंगे वो है इसमें जो आते हैं नंबर्स, क्योंकि ये एक्स पॉजिटिव है और ये वाई पॉजिटिव है तो इसमें दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं। ओके, इसमें दोनों की जो भी डिजिट होगी वो प्लस में होंगी। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है और वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है। और जैसा कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये आ जाएगा माइनस कॉमा प्लस। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट को देखिए तो इसमें एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। तो क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट फिर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। और लास्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें एक्स एक्सिस का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट आएगा और वाई एक्सिस का नेगेटिव कोऑर्डिनेट आएगा। ये हो जाएगा पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। आपको क्वाड्रेंट की जब भी बात हो आपको ये फिगर दिमाग में होना चाहिए आपके, इससे आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -3,5। इसको अब इस फिगर में मैच करिए
कौन से वाले क्वाड्रेंट से मैच कर रहा है। -3 मीन्स एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट हम पहले लिखते हैं तो हम इसमें एक नंबरिंग और कर सकते हैं, एक्स और वाई। ओके, सो एक्स का क्या है, नेगेटिव। एक्स एक्सिस को नेगेटिव चेक करिए, वो है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट और एक है थर्ड क्वाड्रेंट। सिर्फ दो ही क्वाड्रेंट में आपकी एक्स एक्सिस नेगेटिव होगी, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ऑप्शन और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ऑप्शन, ये दोनों गलत हो गए। अब आपको चूज करना है सेकंड और थर्ड में से। फिर चेक करिए बाई का कोऑर्डिनेट। बाई का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव। बाई पॉजिटिव हो सकता है फोर्थ में और फर्स्ट में, फोर्थ में और फर्स्ट में बाई पॉजिटिव हो सकता है ना। बाई पॉजिटिव किस किस में हो सकता है, बाई पॉजिटिव हो सकता है आपका फर्स्ट में और सेकंड में, सॉरी बाई पॉजिटिव हो सकता है फर्स्ट और सेकंड में। लेकिन हम जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो पहले ही कट कर चुके हैं, तो आप इसे मैच करिए। फर्स्ट में है माइनस का एक्स कोऑर्डिनेट और माइनस का एक्स कोऑर्डिनेट और पॉजिटिव का बाई कोऑर्डिनेट, माइनस का एक्स कोऑर्डिनेट और पॉजिटिव का बाई कोऑर्डिनेट, ये कौन से में, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। सो टिक कर दीजिए, ये रहा आपका सेकंड वाला क्वाड्रेंट। सो आपका आंसर है ये। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फिगर को आपको सिर्फ अपने दिमाग में रखना है, आपके क्वाड्रेंट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉइंट 0, -7 लाइज। फिर से क्वाड्रेंट का क्वेश्चन आया, तो मैं फिर से फिगर ड्रॉ करता हूं। ये पॉइंट है आपका ओरिजिन 0, 0। इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं। फिर ये है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये है एक्स की नेगेटिव। ये बाई एक्सिस की पॉजिटिव और ये बाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था ये क्या है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट है। फिर मैंने इसको आपको बता भी दिया था कि इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके क्या साइन होंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया था। इसमें आएंगे दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, इसमें आने वाले दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट, ये वाला जो है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट वो नेगेटिव होगा और बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वाड्रेंट। बताया था मैंने कि इसमें एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस दोनों के कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। और लास्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव और बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। देखिए इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, सो मैं लिख देता हूं एक्स एक्सिस। ओके, ये है एक्स एक्सिस और ये वाली जो लाइन है आपकी वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं बाई एक्सिस। चलिए मैं यहां लिख देता हूं बाई एक्सिस। ओके, सो ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल वाली लाइन हो गई आपकी बाई एक्सिस। ये पॉइंट हो गया आपका ओरिजिन, ओरिजिन। ओके, सो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि ये ओरिजिन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट 0, -7 लाइज। सो सबसे पहले चेक करिए एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, 0। सो एक्स एक्सिस का हो या फिर बाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपको इसी जगह पर मिलेगा, 0। अब है बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -7। सो ये है बाई की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये है बाई की नेगेटिव डायरेक्शन। सो वो पॉइंट यहां कहीं मिलेगा नीचे। देखिए कोई भी कोऑर्डिनेट्स क्वाड्रेंट में तब मिलते हैं जब उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट भी दिया हो और बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी दिया हो। तब हम बताते हैं कि इसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो वैल्यू आएगी, सेकंड में आएगी, थर्ड में, फोर्थ में, किस क्वाड्रेंट में आएगी। लेकिन जब कोई भी एक्स एक्सिस या फिर बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होता है तो फिर वो वैल्यू या तो एक्स एक्सिस पर लाई करती है या फिर बाई एक्सिस पर लाई करती है। सो इसमें क्या है कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है, तो फिर ये वैल्यू
जो कोऑर्डिनेट दिया होता है जैसे -7, तो फिर ये बाई एक्सिस पर लाई करेगी। सो आंसर में चेक करिए ऑन द एक्स एक्सिस या फिर ऑन द बाई एक्सिस। जब हमें बाई का कोऑर्डिनेट दिया है तो फिर आंसर क्या होगा, बाई एक्सिस। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑन द बाई एक्सिस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉइंट -10, 0 लाइज। जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी टाइप से मैंने नीचे वाला भी सेट किया, जिससे कि आपको एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पूरी तरह से क्लियर हो सके। सो क्वेश्चन दिया -10, 0। देखिए इसमें ये है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये है बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। इसमें एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें 0 है। सो मैंने आपको बताया था 0 तो आपको यही मिलेगा। अब आप चेक करिए एक्स एक्सिस पर -10, तो वो आपको कहां मिलेगा, इस साइड में, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की। जब एक कोऑर्डिनेट किसी भी एक्सिस का 0 होता है तो फिर आंसर जो कोऑर्डिनेट दिया हो उसी एक्सिस को मानते हैं। सो इसमें एक्स एक्सिस का क्या दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए क्वाड्रेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 0 दिया है, और जैसा कि हमने अभी पता किया कि इसमें एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पर ही आंसर होगा क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया है। सो आंसर ए हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रेस्पेक्टिवली। मेन चीज क्या है कि इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन पूछे हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के आपको मैंने अभी बताए थे क्या साइन थे। उसमें एक्स जो होती है, एक्स एक्सिस, उसकी नेगेटिव डायरेक्शन आती है, और बाई एक्सिस होती है उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन आती है। ओके, तो उसमें जो साइन थे वो क्या थे, एक्स का नेगेटिव, मींस पहले हम एक्स का लिखते हैं फिर बाई का लिखते हैं। सो एक्स का नेगेटिव और बाई का पॉजिटिव, ये तो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, नहीं तो आप अगर आपको याद नहीं रहता इस फिगर को एक दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, जो मैं आपको इससे पहले 2 बार बना के दिखा चुका हूं। ओके, अगर यही क्वेश्चन आपसे इसी जगह पर, यहां इसने लिखा है ना सेकंड क्वाड्रेंट, इस जगह पर ये बोल देता फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स भी पॉजिटिव आता है और बाई की भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट आता है, तो फिर इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाता। ओके, तो फिर इसमें ए ऑप्शन सही होता। अगर ये बोल देता थर्ड क्वाड्रेंट के एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताइए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव होता है और बाई का कोऑर्डिनेट जिसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं वो भी हमारा नेगेटिव होता है। एक बार आप उसे अच्छे से समझिए और उस क्लास को लीजिए जो मैंने वन शॉट कराई है, आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगा। और बात करते हैं अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और बाई का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट के सिंबल। ये फोर्थ का साइन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ये वाला आपका सेकंड में आता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। मैं एक ही क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन बना के इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आए आप उसे इजीली सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पॉइंट अदर देन ऑरिजिन। देखिए ऑरिजिन आप जानते होंगे जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 0 होते हैं। सो द पॉइंट अदर देन ऑरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल्स टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखिए ऑरिजिन पर तो एब्सिसा ऑर्डिनेट इक्वल होते हैं, वो 0 0 रहते हैं, तो वहां तो इक्वल होते हैं। उसके अलावा ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों इक्वल हो। देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, बी ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट ओनली, सी ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ओनली, और डी ऑप्शन है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। देखिए आपको अगर सही से याद हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो आपके साइन थे वो थे पॉजिटिव प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में थे माइनस प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट में थे माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थे प्लस माइनस। ओके, सो जिसमें साइन इक्वल होंगे उसमें
वो वैल्यू भी इक्वल हो सकती है। तो ऐसे दो ही क्वाड्रेंट है आपके पास, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट किसके होते हैं, प्लस के, यानी दोनों के आगे पॉजिटिव नंबर होते हैं, वो फर्स्ट वाले में पॉजिटिव आता है। और एक थर्ड होता है जिसमें दोनों के दोनों जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जिसमें माइनस माइनस साइन रहता है। सो इसका ऑप्शन देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड फोर्थ, और फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट के ऑप्शन होते हैं जो आपका साइन होता है वो होता है प्लस प्लस, और जो थर्ड का होता है वो माइनस माइनस, और सेकंड के अगर आप लिखना चाहें तो वो होता है माइनस प्लस, और फोर्थ का होता है प्लस माइनस। ओके, सो इसीलिए जहां पर ये एब्सिस और ऑर्डिनेट इक्वल हो सकते हैं वो आपका है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा। ओके, सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए, आपको इतने सारे क्वेश्चन में ये तो समझ आ गया होगा कि एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। एब्सिसा है जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है उसे हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, सो इसमें ये पूछ रहा है एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस पर एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होगा। सिंपल अगर इसे समझना चाहें तो ये पूछ रहा है एक्स एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 1 2, एक्स के कितने कोऑर्डिनेट होंगे, या फिर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। देखिए, एक्स एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 -5 -3। इस वाली एक्सिस पर कोई भी नंबर जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसे हम एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट बोलेंगे और उसे हम एब्सिसा का नाम देंगे। सो ये पूछ रहा है एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस क्या होगा, कोई भी एक वैल्यू मान लीजिए, -5 -2। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से 0 1 2 और एनी वैल्यू। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द बाई एक्सिस। अब ये बाई एक्सिस की बात कर रहा है और बाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये पूछ रहा है कि ऑर्डिनेट इस बाई एक्सिस के सभी ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, इस पर कोई भी वैल्यू हो सकती है ऑर्डिनेट की, -5 -3 0 1 प्लस में माइनस में कुछ भी हो सकती है। तो इसमें फिर से ऑप्शन है 0 1 -1 और एनी वैल्यू। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कुछ भी हो सकती है, तो फिर हम इसमें ऑप्शन टिक करेंगे एनी वैल्यू। ये दो क्वेश्चन हो गए हैं, इसी के दो क्वेश्चन एकदम रिवर्स में है, आप उन्हें भी समझ लीजिए जिससे आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर यहां पे लिखा होता है एब्सिस ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द बाई एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस की जगह पर बाई एक्सिस लिखा होता तो फिर इसका आंसर क्या होता। देखिए, बाई एक्सिस पर एब्सिसा नहीं मिलेगा, मींस बाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा, वो कितना होगा, 0। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता, 0। और ऐसे ही पूछता ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस की जगह पर एक्स एक्सिस लिखा होता तो फिर एक्स एक्सिस पर आपको बाई का कोऑर्डिनेट नहीं मिल सकता, बाई का कोऑर्डिनेट बाई एक्सिस पर ही मिलेगा, तो फिर इसका आंसर भी क्या हो जाता, 0। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ आया तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जो मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन बताए, नहीं तो मैं इसको बाद में फिर से करा दूंगा। ओके, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और जो आपके 2 क्वेश्चन मैंने बताए थे आप उसको अपनी कॉपी में नोट करिए, और उन्हें भी आप इन्हीं के नीचे नोट डाउन करके उनके भी आंसर जो होंगे, बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को सेम लिखना है, एब्सिस ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द, ये जो एक्सिस है इसको चेंज करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस, और इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में सेम लिखना है, और वाई एक्सिस की जगह पर आपको एक्स एक्सिस लिखना है, फिर आपका आंसर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको बता चुका हूं। सो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा, और देख आपका कैसा फीडबैक रहता है। अगर आप कुछ देखते हैं, वॉच करते हैं, तो फिर मैं टर्म 1 के लिए MCQ बेस्ड पर और सारी क्लासेस भी लेके आऊंगा। सो इसी के साथ बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।